हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम अतुल सिंह गवालदिया, योर टीचर एज वेल मेंटोर। सो आई होप आप सबने पहले की वीडियो सारी सारी देख ली होगी। तो आज की वीडियो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट के चैप्टर्स की, जिसमें मैं आपको आज बेसिकली कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। अब अगर मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर चलूंगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो बहुत लंबा तुम्हारा ये टाइम चला जाएगा। टाइम ज्यादा हमारे पास है भी नहीं। तो तुम अब कंसेप्ट पे मेन फोकस करो। तुम्हारे जो मेन मेन कंसेप्ट है मैं तुमको सारे सारे कराते जाऊंगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एवरेज के कंसेप्ट से, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं एवरेज पे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एकदम फ्री और तगड़ा कंटेंट आपको यही मिलने वाला है। चलो यार, अब हम देखते हैं एवरेज के कंसेप्ट को। तो यार देखो, एवरेज होता क्या है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए आगे इस एवरेज से लिखे। बेसिकली हम एवरेज और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस दोनों की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यार, एवरेज देखो होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं एवरेज, जिसको हिंदी में औसत बोलते हैं ना। एवरेज का सिंपली एक फॉर्मूला होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कौन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। काफी लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं कि सिग्मा एक्स आई अपॉन एन इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है। आप इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हो, सिंपल इस स्टेटमेंट फॉर्म में याद रखो कि मान लो कि ये 2, 4, 6, 8, 10 ये कुछ नंबर्स है, ठीक है। मुझे बोला गया कि इनका क्या निकालो, इनका एवरेज निकालो। क्या निकालो? इनका एवरेज निकालो। तो मैं कैसे निकालूंगा इन नंबर्स को? इन नंबर्स को हम बोलते हैं कभी कभी आइटम्स, या क्या बोलते हैं इनको, ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारे सामने दे रखे होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन सब ऑब्जर्वेशन को, फॉर्मूला कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं कि सर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इन इंडिविजुअल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो इन सबको ऐड कर दो, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। और क्या करो, डिवाइड करो कितनी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, कितने कितनी टर्म से है। तो ये एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच टर्म्स है। हमारी बात समझ में। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर योर एवरेज। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, कितना बनेगा, 8 2 10, 10 10 20, 30। 30/5 इज 6, 6 आंसर होगा, ठीक है। 6 आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। चलो, अब ये जो एवरेज कंसेप्ट है ना, इसमें तुमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे ये तो बेसिक फॉर्मूला है, अगर आप कहीं पे भी फंसो तो आप इस बेसिक फॉर्मूला को याद रखना है। मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो दोनों मेथड से कराऊंगा, बेसिक से भी, फिर साथ में किस तरीके से आप क्वेश्चन में जल्दी कर सकते हैं भी तुमको बताऊंगा। लेकिन बेसिक इज मस्ट। इसके बेसिक क्लियर है तो कहीं पे भी अटकेगा नहीं है, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये बेसिक सा लेके चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने कहा कि यार कुछ नंबर है हमारे 84, 86, 88 और 100, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्या निकालो, इनका एवरेज निकालो। क्या निकालो? इनका एवरेज निकालो, ठीक है। इसको नई साइड में हम लोग ऐड करते रहो। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू आप एवरेज के क्वेश्चन को मिनटों में और बहुत इजीली बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो। अभी का तुमने पीछे डेटा देखा, ये डेटा देखो कितना आसान था, 2 4 6 8 10। बट अगर डेटा ऐसा आ जाए 84, 86, 88, 100, तब उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्या हर एक आइटम को ऐड करोगे? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 84, 86, 88, 100, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ आपको, मान लो 94, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इन सबका एवरेज निकालो। क्या निकालो? इन सबका एवरेज निकालो। तो देखो, दो तरीके के बच्चे हो गए यहाँ पे। एक बच्चा था वो जिसने सिर्फ बेसिक पढ़ के गया, तो बेसिक वाला कैसे करेगा, इन सबको ऐड करेगा, ठीक है। इन सबको जैसे ऐड करेगा, 88 प्लस 86 प्लस 88, 84 है, सॉरी पहले 84, हाँ गया इरेजर, ये ठीक। सो 84 प्लस 86 प्लस 88 प्लस 100 प्लस 94, इन सबको ऐड करेगा, फिर डिवाइड करेगा कितने यहाँ पे टर्म्स है, तो 1 2 3 4 5 टर्म से 5 से डिवाइड कर देगा। एक बच्चा तो ऐसे करेगा, ठीक है। आप लोग ऐसा करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब देखो, मैं तुमको क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं तुमको सिखाऊंगा डेविएशन मेथड। क्या सिखाऊंगा? डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड ब्रह्मास्त्र है आपका एवरेज के लिए, और मैं जो भी क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम सब इसी मेथड से करूंगा, ठीक है। सर ये डेविएशन मेथड होता है क्या? देखो यार, बहुत सिंपल होता है। तुमको एक क्या दे रखी है, तुमको एक टर्म्स दे रखी है ना, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, तुमको उनका एवरेज निकालना है। इसमें से किसी भी एक नंबर को, किसी भी एक नंबर को अपना एवरेज मान लो। किसी भी एक नंबर को अपना एवरेज मान लो। मैंने माना कि लेट सपोज मैं एवरेज मान लेता हूँ 100 को। मैंने क्या बोला, 100 क्या है मेरा, 100 मेरा एवरेज है। ये मैंने एज्यूम कर लिया, दिस इज माय एज्यूम्ड एवरेज, एज्यूम्ड एवरेज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस एवरेज से कंपेयर करूंगा बाकी सारे नंबर्स को, कि बाकी सारे नंबर कितने कम या कितने ज्यादा है। पहला स्टेप देखो क्या है, डेविएशन मेथड अगर तुमको सीखना है, तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको माननी पड़ेगी कि इन नंबर से, जो भी तुमको नंबर दे रखे हैं, किसी भी एक नंबर को एक एवरेज मान लो, अपना एज्यूम एवरेज मान लो। मैंने क्या मान लिया, 100 को अपना एज्यूम्ड एवरेज मान दिया, ठीक है।
तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस एज्यूम्ड एवरेज से बाकी सारे नंबर को कंपेयर करके डेविएशन निकालूंगा। देखो कैसे, जैसे मेरी एवरेज कितनी 100 है, तो ये जो नंबर है 84 100 से कितना कम है, इट इज -16, 100 से 16 कम है, तो मैं नेगेटिव का साइन आया। अगर बाई चांस यहाँ पे 116 होता, अगर 84 की जगह 116 होता तो ये +16 हो जाता, क्योंकि एवरेज से 16 ज्यादा है। यहाँ पे 16 कम है तभी नेगेटिव का साइन आया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे देखो 86, 86 का पंगा क्या है, 86 100 से 14 कम है, राइट। ये 80 की डेविएशन है, ये 86 की डेविएशन। अभी जो 88 है, 88 100 से 12 कम है, -12 है ना। 100 100 से 0 कम है, मतलब 0 है यहाँ पे डेविएशन। और 94 100 से 6 कम है, -6। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये सब क्या है मेरे सामने, ये सब देखो मेरे सामने डेविएशन आई है। -16, -14, -12, 0 एंड 6। ये मेरे सामने क्या है, मेरे सामने डेविएशन निकल कर आई है, राइट। दीज आर डेविएशंस, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब इन सब डेविएशन को ऐड कर दूंगा। मुझे बताओ 84 86 88 इनको ऐड करना किसी है, इनको ऐड करना किसी है, इनको ऐड करना ज्यादा किसी। देखो 6 और -16 मिलके -10 बना देंगे, ठीक है। अब इन सबको ऐड करता हूँ, माइनस टर्म को, 10 20 30 32 36 -36, ठीक है। ये मेरी टोटल डेविएशन आ जाएगी, टोटल डेविएशन। इतनी जल्दी कैसे किया तुम लोग, याद ये कर सकते हो कि इन सबको ऐड करो, जैसे -16 प्लस -14 प्लस -12 प्लस 0 प्लस 6। जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर भी क्या आएगा, -36 ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हारी टोटल डेविएशन आ गई। अब तुम क्या करोगे, -36 आई ना डेविएशन, इस टोटल डेविएशन को बांट दो कितनी यहाँ पे टर्म्स है, इस टोटल डेविएशन को डिवाइड करो कितनी, जितनी यहाँ पे टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, तो उसको 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये देखो आंसर क्या आएगा सामने, आंसर में आएगा 5 7 35, 5 2 10। ठीक है, तुम ऐसे करके देख लो, डिवीजन की दिक्कत हो रही है तो 5 7 35, एक बचा 0 उतरेगा, 5 2 10, 7.2 आया, राइट। अब क्या करो, ये जो आंसर आया ना, जो तुमने डेविएशन कितनी मानी थी 100, उसमें से इस डेविएशन को माइनस कर दो, क्योंकि नेगेटिव आई है ना, तो माइनस कर दो। आंसर क्या आ जाएगा, 92.8। इट विल बी माई एवरेज। तुम बोलोगे सर इसमें बहुत झमेला है, इसमें तो बहुत झमेला है। बेटा तुम मुझे एक बात बता, जब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी ना, तेरे लिए यही मेथड मास्टर का काम करेगा। तुमको अभी दिखने में बहुत बड़ा लग रहा हो, बट जब तुम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हारे सबसे इजी ये वाला मेथड रहने वाला है। ठीक है, तो तुमको कोशिश करनी तुम डेविएशन मेथड के ऊपर ज्यादा फोकस करो। बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसके ऊपर, इस मेथड को और समझ लेते हैं डीप में। जैसे मैंने बोला 108, 105, 106, 107 और 101। मैंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे इनका एवरेज निकालना है। मुझे क्या निकालना है, इनका एवरेज। जिस बच्चे को समझ में नहीं आए वापस समझ लो यहाँ पे, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है कि सर इन सबको ऐड कर दो, है ना। एक आंसर आएगा, उसको डिवाइड करो कितने यहाँ पे टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, 5 से डिवाइड कर दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज का। बट मैंने तुमको क्या बोला कि सर ऐसे नहीं करना, तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। ठीक है, तुम्हें अपनी कैलकुलेशन सेव करनी है। ठीक है, आ रही बात समझ लो। अब वो सर वो कैसे ठीक होगी, वो कैसे सेव होगी, सॉरी। तुम क्या करो, किसी भी एक नंबर को, अच्छा सर कंपलसरी है कि इनमें से किसी भी एक नंबर को मानना है डेविएशन? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तो अपने मन से किसी को भी मान ले डेविएशन, वो एवरेज, सॉरी, अपने मन से किसी को भी तो एवरेज मान ले। ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें से तुम किसी एक को एवरेज मानोगे। तो अपने मन से किसी को भी एवरेज मान लो, ठीक है, जो भी तुम्हारे दिमाग में नंबर आ रहा है। अच्छा मैंने बोला कि मैं 100 का एवरेज मान लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सब 100 की काफी ज्यादा क्लोज है। और मैं ऐसे नंबर को एवरेज मानता हूँ जहां से जो है ना 100 की टर्म्स में, 100 10 थाउजेंड्स, बात समझ में आ रही है, क्लियर। जहां से कैलकुलेशन करनी इजी हो जाए। अब कोई बच्चा बोलेगा मैं सर 848 मान लूंगा, एज्यूम मीन, मतलब मैं इसको मान लेता हूँ एज्यूम, मान ले बेटा। पर क्या फायदा तेरे को, ये सब डेविएशन चेक करने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि तो नंबर ही ऐसा माना है जहां से कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो नंबर एक ऐसा नंबर मानो जहां से तुम इजीली कोई भी डेविएशन निकाल सको। जैसे मैंने 100 मान लिया, अब देखो 100 से कितना ज्यादा है सर, ये +8 है, ये 100 से 5 ज्यादा है, +5 है, ये 6 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, और ये 1 ज्यादा है। आ रही बात समझ में? अब क्या करना है, तुमको बताया था सब डेविएशन को ऐड करो। 8 +5 +6 +7 +1, क्या आंसर आ जाएगा? देखो 8 5 13, 13 6 19, 19 1 20, 27, 27 आ गया। सर ये इट इज सम ऑफ डेविएशन, इट इज सम ऑफ डेविएशन। अभी जो डेविएशन आई इन सबको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जितने यहाँ नंबर है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आंसर क्या आ जाएगा, 5 5 से 25, 2 बचेगा, 5 4 5 4। पॉजिटिव का नेगेटिव का है, पॉजिटिव का है। अगर डेविएशन पॉजिटिव का है तो जो तुमने एज्यूम की थी डेविएशन, एज्यूम जो तुमने किया था मीन, तुमने एज्यूम मीन क्या किया था 100, उसमें इस डेविएशन को ऐड कर दो। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 105.4। ये तुम्हारी क्या एवरेज है। देख रहे हो कितनी जल्दी निकाल ली।
अब एक बच्चा करता कि 108, 105, 106, 107, 101 को ऐड कर रहा होता, फिर उसके लिए दिक्कत हो जाती, फिर उसके लिए क्या हो जाती, दिक्कत हो जाती, उसके लिए क्या हो जाती, दिक्कत हो जाती। अब मैं तुमको इससे भी एक शॉर्ट मेथड बताऊं, तुमको मैं इससे भी एक शॉर्ट मेथड बताऊं, चलो बताता हूँ, देखो क्या है। इसको कर लो तुम लोग नोट, है ना। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन था, तो तुमको सारे पॉसिबल वेज बता रहा हूँ, तुमको जो भी पसंद आए तुम उससे कर सकते हो, ठीक है। बट इस मेथड की शर्त है, इस मेथड की शर्त है, तुमको मेरे बस ये चेक करना है कि जैसे ये पहले दो नंबर सेम है क्या हर किसी के, पहला दो नंबर क्या है, सेम है हर किसी के, यस और नो, पहला दो नंबर क्या है हर किसी के, सेम। तुम कुछ मत करो, जो तुम्हारी यूनिट डिजिट दे रखी है ना, इन सबको ऐड कर दो, सबको ये कर दो, ऐड कर दो, ऐड करके तुम्हारा क्या बनेगा, 8 5 13, तेरे 19, 19 7 21, 21 1 22, नहीं 8 6 8 5 13, तेरे 6 19, 19 7 19 7 26 26 27 27 बनेगा। उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ आइटम्स है, विच इज 5, कितना हो जाएगा हमारे 7 पॉइंट, नहीं 5.4, 5.4, ये 5.4 हो गया, आ गया ना हमारा। तुम कुछ मत करो, 5.4 है ना, और नंबर देखो यहाँ पे सब में कॉमन क्या था, 10 10 हर किसी के स्टार्टिंग में आ रहा था, ये 10 हर किसी के स्टार्टिंग में कॉमन था। तो बस इसी नंबर में उसी उसमें काम करेगा जहाँ पे आपके स्टार्टिंग के दो नंबर कॉमन हो, प्लस 10 को इसके पहले लिख दो, 5.4 डेविएशन है, 10 को इसके पहले लिख दो, 105.4, ये तुम्हारा आंसर है। लो जी, और छोटी तुमको ट्रिक मैंने बता दी। कल को मान लो ऐसा हो, 9997, 9998, 999, फॉर एग्जाम्पल 4, 999 1, ठीक है, और मान लो 9995, तुमको आएगी इसकी क्या निकालो, इसकी निकालो वो क्या निकालो, इसका एवरेज निकालो, क्या निकालो, एवरेज। तो सर एक तरीका तो है कि सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो बेसिक है वो तो हर जगह लग सकता है, बेसिक है यूनिवर्सल, हर जगह लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या बताया तुमको, सर किसी भी एक नंबर को मान लो यहाँ पर क्या, मीन एज्यूम करके, मीन को एज्यूम करके फिर तुम वहां से डेविएशन निकाल के ऐड करके निकाल लो। और एक देख, मैंने तुमको थर्ड अप्रोच बताई है, थर्ड अप्रोच इतनी ढांसू अप्रोच है ना, तुमको किसी बुक में नहीं मिलने वाली है अप्रोच, ठीक है। अप्रोच देखो क्या है, तुम चेक करो कॉमन नंबर कौन कौन सा, देखो, लेकिन शर्त ये है कि जैसे अगर यहाँ पे 3 नंबर है तो सब में 3 नंबर कौन होने चाहिए, जैसे ये नंबर इसके पास भी है, 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 ये दो भी इसके पास 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 है, मतलब ये पहले 3 लाइन तो हर जगह पे कॉमन ही है ना। तो मैं क्या करूंगा, बस सिंपल जो यूनिट डिजिट दे रखी है हमको, इन सबको ऐड कर दूंगा, 7 8 15, 15 4 19, 19 और ये एक 20, 20 5 25, 25 आ गया। कितने नंबर है यहाँ पे, 3 तो 5, 5 नंबर है, 5 डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया, 5, 5 आ गया। 5 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, 5 लिख दो। और अब क्या करना है तुमको, कुछ नहीं करना, तुमने ये 3 जो तुम्हारे नंबर कॉमन थे ना, उनको लिख दो इसी ऑर्डर में, जैसे 9 9 9 5, ये क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी आवर आंसर। समझ गए, मुझे कितना टाइम लगा बताओ ये करने में, इजी था डेविएशन निकालना, इजी था तुमको मीन निकालना। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तुमको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, 4 6 6 3 4 6 6 2 4 6 6 1 4 6 6 8 4 6 6 5, तुमको क्या निकालना है इसका, इसका तुमको निकालना है मीन, ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क दे दिया मैं, ठीक है। इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। चलो आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक ऑफ एवरेज, है ना। अब करते हैं इनकी क्वेश्चन से प्रैक्टिस, है ना। तुम्हारे स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन लेकर आओगे, वहां से तुम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आओ। तो पहली कैटेगरी हमारी वेट्स वाली, कौन सी, वेट की कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी, वेट की कैटेगरी। अच्छा उससे पहले मैं सोच रहा कि तुमको एक बेसिक क्वेश्चन करा दो, है ना, वेट पे जाने से पहले तुमको एक बेसिक क्वेश्चन दे दूं मैं, एक बेसिक क्वेश्चन दे दूं, यार एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ मैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन तुमको मैं ये दे रहा हूँ कि वेट ऑफ 100, या 100 नहीं करते, 10 मान लेते, वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोअर्स। 10 बच्चों का वेट दे रखा है, मान लो वेट है हमारा एक का 62, देन हमारा है 53, देन हमारा है मान लो 65, देन हमारा है 54, देन हमारा है 51, देन हमारा है मान लो 65 अगेन, देन हमारा मान लो कितना है 60, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारे कितना है मान लो फिर 50, देन 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, एक और बचा है, मान लो फिर हमारे 65। इसका तुम क्या तुमको निकालना है एवरेज वेट कितना हुआ यहाँ पे, एवरेज वेट क्या निकलेगा बच्चों, बहुत सिंपल है, पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। तो एवरेज वेट निकालना बहुत सिंपल है, कैसे करोगे, सर पहला तरीका तो ये है कि इन सबको ऐड करें,
इन सबको इकट्ठे ऐड करें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब पहला तरीका क्या है, बेसिक। पहले देखो बेसिक मेथड बता दो। बेसिक मेथड क्या है सर, ईच एंड एवरी टर्म को तुम ऐड करो, सबको तुम ऐड करो टिल जो आखिरी टर्म को दे रखी है 65, यहाँ तक ऐड करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने कितने बच्चों का वेट है, 10 बच्चों का वेट है। ठीक है, समझ में आ गई? सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड, ये हमारा क्या पहला मेथड है। अब देखो तुमको सेकंड मेथड बताता हूँ। पहला मेथड समझ में आ गया, पहले तो बेसिक है, बेसिक हर जगह पे लग सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड मेथड की तरफ। जो हमारा दूसरा मेथड है ना, उसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि सर यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप किसी भी एक नंबर को एवरेज मान लो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 60 को अपना एवरेज मान लेता हूँ ना। मैंने क्या बोला, मैं 60 को अपना क्या मान रहा हूँ, एवरेज मान रहा हूँ। ये मेरा क्या हो गया, एज्यूम्ड एवरेज। ये मेरा क्या हो गया, एज्यूम्ड एवरेज, मैंने एज्यूम किया। अब मैं क्या करूंगा सर बताओ, अब मैं यहाँ से डेविएशन कैलकुलेट करूंगा। जैसे ये 2 ज्यादा है, ये 7 कम है, ये 5 ज्यादा है, ये 6 कम है, ये 9 कम है ना, और ये 5 ज्यादा है। 60 से कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ 0 की डेविएशन है। 60 और 60 में कितने की डेविएशन है, 0 की। सर ये 10 कम है 50, और ये कितना कम है 70। 70 60 से 10 ज्यादा है, सॉरी, है ना। और इतना 65 हमारा, ये हमारा 60 से 5 ज्यादा है। तो डेविएशन क्या आ रही है, 2 -7 +5 -6 -9 +5 +0 -10 +10 +5, है ना। इसको क्या करेंगे, इस डेविएशन को हम ऐड करेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पर्सन से। जितने भी जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 10 बच्चे हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो बहुत सिंपल है, इसको ऐड करना बहुत ईजी है। देखो कैसे, इस 10 से इस 10 कट गया। ठीक है, और क्या कट जाएगा, देखो और कुछ कट सकता है हमारा। और ये देखो, ये हमारा हो जाएगा 2 और -7, ये हो जाएगा -5। -5 से +5 खत्म, है ना। और ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -15। कितना हो जाएगा, -6 -9 -15। -15 +5 कितना हो जाएगा हमारा, -10। ये भी खत्म हो गया। अब -10 और +5 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -5, है ना। तो हमारा अल्टीमेट ऊपर आंसर क्या आएगा, -5। -5/10 इट विल बी -0.5, -0.5। ठीक है, अब क्या करो, आपने मीन को एज्यूम किया था, उसमें डेविएशन क्या हो रही है, नेगेटिव आई है तो माइनस कर दो। आंसर ये आ जाएगा 59.5 के। बताओ, कुछ दिक्कत लगी है सारे सवालों में तुमको, कोई दिक्कत नहीं लगी। चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब कुछ करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम सीखने वाले हैं, ये तो एवरेज स्पीड का आ गया ना, ये आखिरी में करा हुआ। चलो अब हम सीखने वाले हैं, देखो एवरेज के अंदर देखो 3 टाइप के कंसेप्ट होते हैं। एक होता है रिप्लेसमेंट, एक होता है इंक्लूजन, एक होता है एक्सक्लूजन। ये कौन सा होता है, एक्सक्लूजन। ठीक है, तुमने ऐसे क्वेश्चन देखो समझे होगे। मान लो कि बोला जाता है कि यार 8 बंदों का वेट मान लो था कि 80 kg। ठीक है, 8 बंदों का वेट कितना था, 80 kg था। अब एक बंदा छोड़ के जाता है, उसकी जगह नया बंदा आता है, तो एवरेज जो वेट था वो बढ़ जाता है 2 से 82 हो जाता है। तो बताओ नए वाले बंदे का वेट क्या है। इस तरीके के तुम्हारे क्वेश्चन हो गए, ये समझे। आओ तुमको पहले कंसेप्ट सिखाया जाए, क्योंकि अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तुम कोई सा भी सवाल कर लोगे, और तुम्हारे एग्जाम में चांसेस ये है कि रिप्लेसमेंट वाला केस आएगा आएगा आएगा। ठीक है, काफी ज्यादा चांसेस है। और वो रिप्लेसमेंट समझाते हैं, रिप्लेसमेंट समझाई जाए फिर। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनना यार। मैंने बोला कि यार 10 बंदों का, 10 पर्सन का जो एवरेज वेट था, जो एवरेज वेट था वो था, मान लो कितना, मान लो कितना था, 90 था। कितना था, 90 kg। 10 बंदों का वेट कितना था, 90 kg था। ठीक है, अब मान लो कि एक पर्सन, ठीक है, इसमें एक पर्सन है अजय। अजय इज रिप्लेस्ड बाय, अजय इज रिप्लेस्ड बाय अमन। ठीक है, ठीक है, एंड द एवरेज वेट, द एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 5 kg, या मान लो 10 kg, इज इंक्रीज्ड बाय 10 kg। अब तुमको बोल सकता है फाइंड द वेट ऑफ अमन, फाइंड द वेट ऑफ अमन। अच्छा, यहाँ पे मुझे बोला होगा अजय का वेट, मान लो अजय का वेट था हमारा कितना, 40 kg। चलो वो बात बताओ, पहले ये वाला कर दो ना। तो मैं बोला कि 10 बंदे हैं, 10 बंदों का एवरेज वेट 90 kg है ना। और अजय को रिप्लेस किया अमन ने, और इसकी वजह से एवरेज वेट 10 से इंक्रीज हो गया, 10 kg से इंक्रीज हो गया। अब ध्यान से तुम कंसेप्ट को समझना, तुम कंसेप्ट को समझना, तभी जाके इस खेल में
मजा आएगा। ठीक है, मैं एक और साइड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मेरे को पहले ऐड करनी चाहिए थी यार, इसके लिए ऑफ ही दे दो। ठीक है, कंट्रोल एक्स, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। देखो आओ, इस कंसेप्ट को समझते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, तुमको आएगा एकदम मजा। देखो यार, है क्या यहाँ पे 10 बंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बंदे हैं, ठीक है। इन सब का एवरेज मुझे कितना दे रखा है, 90 kg दे रखा है, राइट। अब देखो ये एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है कि बेसिकली एक ऐसी वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट सबको तुम्हारी शो कर रही है, सबको तुम्हारी रिफ्लेक्ट कर रही है ना। मैं कहता हूँ कि धोनी ऑन एन एवरेज 32 रन मारता है ना। धोनी की एवरेज कितने, 32 रन की मान लो। इसका मतलब है कि हर मैच में 32 रन तो वो मारेगा ही मारेगा, लगभग हम अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं कि सर 32 तो मारेगा मारेगा। अच्छा ये भी हो सकता है कि 32 से कम मारे या 32 से ज्यादा मारे। 32 से कम मारेगा तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, 32 से ज्यादा मारे तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में आ रही है। मतलब एवरेज से हम ये पता लगा सकते हैं कि आप औसतन मतलब इतना तो स्कोर कर ही लोगे, है ना। तो जो एवरेज होता है ना बेसिकली हर किसी बंदे को इंडिविजुअली रिफ्लेक्ट करता है। बात समझ में आ गई। मतलब ये जो 90 kg है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज हर एक का वेट में 90 रख सकता हूँ। सर इन 10 के 10 बंदों का वेट क्या होगा, 90 kg। अच्छा ये पॉसिबिलिटी कोई इसमें 90 से ज्यादा हो, कोई 90 से कम हो, बट वो हमें पता नहीं कौन कम है कौन ज्यादा है। तो जो एवरेज है ना उसको मैं सब बंदों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये समझ लो बस। अगर यहाँ लिखा होता कि 10% का वेट 80 kg तो मैं हर किसी को 80-80 दे सकता हूँ। अगर 10% का वेट 100 kg तो हर किसी को 100-100 दे सकता हूँ। आ रही बात समझ में। चल, इन सबका वेट मैंने कितना मान लिया, 90 मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इसमें मान लो कि ये भाई साहब हमारे अमन नाम के बंदे हैं। अमन, सॉरी अजय नाम के बंदे हैं। अजय नाम के बंदे हैं, इनको निकाला जा रहा है इस ग्रुप से बाहर। इस ग्रुप से बाहर निकाला जा रहा है। इसकी जगह कौन आ रहा है, इसकी जगह आ रहा है अमन भाई साहब आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, अमन भाई साहब आ रहे हैं। और अमन के आने से क्या हो रहा है कि जो एवरेज वेट है वो 10-10 से बढ़ जा रहा है। 10-10 से बढ़ जा रहा है। अच्छा, अमन जो भाई साहब है, मेरे से इसका वेट पूछा गया कि अमन का वेट कितना होगा। अमन के आने से देखो क्या हो रहा है कि हर किसी का वेट 10-10 से बढ़ रहा है। तो ये जो अमन है, अमन अपना 90 तो 90 kg तो लाएगा ही लाएगा। समझे नहीं समझे। जब अजय इसको छोड़ के जाएगा, अजय इसको छोड़ के जाएगा, तो 90 एवरेज को मेंटेन करने के लिए, 90 एवरेज को मेंटेन करने के लिए अमन को 90 kg तो लाना ही लाना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो। अमन को 90 kg तो लाना पड़ेगा, यस और नो। अगर मुझे एवरेज वेट 90 मेंटेन करना है तो अमन को 90 तो मिनिमम लाना पड़ेगा। मिनिमम वेट तो उसको लाना पड़ेगा, राइट। मिनिमम वेट, ठीक है। और बाकी हो क्या रहा है कि अमन के आने से जो एवरेज वेट है वो 10 से बढ़ जा रहा है। मतलब 90 है तो अब कितना हो जा रहा है एवरेज वेट, 90 से हमारे कितना हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। 10 से बढ़ने का मतलब यही हुआ ना कि 100 हो गया वेट। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि ये भाई साहब 90 तो लेकर ही आए हैं, बट इसके आने से क्या हुआ, इसके आने से हर किसी का वेट 10-10 बढ़ गया, इसका भी 10 बढ़ गया, हर किसी का मतलब एवरेज 100 से बढ़ गई। और एवरेज को हम हर किसी को दे सकते हैं ना। तो हर किसी का वेट कितना बढ़ गया, 10-10 बढ़ गया। 10 kg, 10 kg, 10 kg हर किसी का। 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg। मतलब मुझे ये बताओ, भाई साहब 90 तो लेकर ही आए, बट इनके आने से क्या हुआ कि 10-10 kg हर किसी का वेट बढ़ गया। तो मतलब ये 10-10 भी कौन लाया होगा। अब इनमें से तो कोई छोड़ के गया नहीं, इनका वेट तो फिक्स है। मतलब ये वेट भी कौन लेकर आएगा, वेट भी आपका आपके अमन भाई साहब लेकर आए होंगे जो नहीं आ रहे। हाँ ना। मतलब ये इंक्रीज जो वेट है कौन लेकर आए होगा आपका, ये अमन भाई साहब लेकर आए होंगे। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 90 kg तो मिनिमम लाए होंगे। साथ में जो बढ़ गया, 10 इसका बढ़ा 10 इसका बढ़ा, ऐसे करते करते 10 बंदों के ऊपर ये वेट बढ़ चुका है ना। तो 10 × 10 100 kg और लेकर आए होगे। मतलब कितने केजी और कितने टोटल कितने केजी के आपके अमन भाई साहब है, 190 kg। समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे। मतलब एवरेज जो होता है आप हर किसी को दे सकते हैं। पहले एवरेज वेट 90 था, तो हर किसी का वेट कितना था, 90 90 90 90 90। 10 के 10 बंदों का वेट कितना था, 90 था। क्योंकि एवरेज आप हर किसी को दे सकते हो और इक्वली दे सकते हो। अभी हमारे अजय भाई साहब जाते हैं यहाँ से। अभी भाई साहब अजय भाई साहब गए तो 90 kg का वेट तो लेके चले गए बाहर, है ना। और अगर मुझे एवरेज 90 की मेंटेन करनी है तो अमन को कम से कम 90 kg का वेट तो लाना ही पड़ेगा। अमन को कम से कम 90 kg का वेट तो लाना ही पड़ेगा। और जब ये 90 kg का वेट लाएगा तो इसके आने से देखो अमन के आने से चेंज क्या आ रहा है। अमन के आने से चेंज ये हो रहा है कि आपका 10 kg से हर किसी का वेट बढ़ जा रहा है। अब अच्छा इन सबका वेट तो फिक्स है ना, 90 सबका वेट तो फिक्स है। हर किसी का वेट अगर 10-10 kg बढ़ रहा है, अगर एवरेज 10 से बढ़ रही है मतलब हर किसी का वेट 10-10 kg बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर एवरेज 10 से घटेगी तो हर किसी का वेट 10-10 से घटेगा। बात समझ में आ रही है। अगर एवरेज 5 से बढ़ेगी तो हर किसी का वेट 5-5 से बढ़ेगा। तो यहाँ पे एवरेज 10 से बढ़ गई मतलब हर किसी का वेट, इन 10 के 10 बंदों का वेट 10-10 से बढ़ गया। तो मतलब 90 kg तो अमन लेकर ही आया है, साथ में इन सब के लिए 10-10 भी लेकर आया है।
आ रही बात समझ में? इन सब के लिए 10-10 भी लेकर आया है। तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 केजी और फालतू वो लेकर आया, तो अमन का वेट कितना हो गया? 190 केजी। 190 केजी। अब ये तो था पूरा इसके ऊपर पूरा कंसेप्ट। अब तुमको सिखाता हूँ इसकी शॉर्ट अप्रोच क्या होगी, इसकी शॉर्ट अप्रोच क्या होगी। देखो एक फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ये तुम्हारे तीन जगह पे काम आएगा, एक्सक्लूजन में, इंक्लूजन में, और तीसरा तुम्हारा रिप्लेसमेंट में। तो फॉर्मूला क्या है? न्यू, एन का मतलब क्या है? न्यू इक्वल्स टू ओल्ड, इक्वल्स टू ओल्ड प्लस या माइनस, प्लस या माइनस इंक्रीज और डिक्रीज मल्टीप्लाई बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। ये हमारी शॉर्ट अप्रोच। कंसेप्ट तुमको समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आ गया, बट एग्जाम में तुमको ऐसे नहीं करना, क्योंकि मैं तुमको पता है मेरा फंडा ऐसा है कि मैं तुमको ऐसे ट्रिक नहीं बता सकता। ट्रिक के लिए तुम्हारे बुक्स पढ़ी है। मेरा फंडा ये रहता है कि तुमको मैं पूरा पहले बेसिक बताऊं, फिर तुमको ट्रिक की तरफ ले जाओ। ये हमारी ट्रिक। ट्रिक क्या होती है? नई न्यू, अगर आपको नए वाले पर्सन का वेट निकालना है, नए वाला पर्सन देखो पीछे वाले क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो नए वाला पर्सन, नए वाला पर्सन है आपका अमन। मुझे अमन का वेट निकालना है ना, तो अमन, ठीक है अमन, ठीक है, बराबर, बराबर कितना, जो जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है? अजय छोड़ के जा रहा है, तो अजय का वेट लिख दो। अजय का वेट कितना है? 90। कितना है? 90 प्लस। अब देखो प्लस माइनस का मतलब पता है क्या है? कि अगर एवरेज डिक्रीज होगी तो नेगेटिव साइन लगाओगे, और अगर एवरेज इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव साइन लगाओगे। हमारी बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हुई? यहाँ पे हमारी एवरेज इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई 10 केजी से, तो हम लिखेंगे प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय एन। एन मतलब कितने पर्सन है आपके एट करेंट, एट प्रेजेंट, जब तुम नया एवरेज निकाल रहे हो। तो मुझे बताओ कितने पर्सन है तुम्हारे? देखो 10 बंदे थे, है ना? 10 बंदे थे, एक गया एक आ गया, तो पर्सन तो अभी भी 10 ही रहे ना। पर्सन तो अभी भी 10 रहे, मतलब रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ पर्सन चेंज ही नहीं होते। तो लो एन कितना है, कितने पर्सन है? 10 है। सॉल्व कर लो। 90 प्लस 100, आंसर क्या आएगा? 190। और ये किसका वेट है? अमन का वेट है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा कंसेप्ट इसके पीछे का, और ये थी हमारी शॉर्ट अप्रोच, ये था हमारा कंसेप्ट। कोई दिक्कत? बाकी जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो उसको तुम ओरली भी कर सकते थे, जैसे मैं इसको ओरली भी कर सकता था कि मुझे पता था कि हमें 90 लेकर आएगा, प्लस हर किसी को 10 लेकर आएगा, तो प्लस 100 करके 190 आ जाता। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? तो हमारे सामने देखो ये वाला सवाल है, इसमें सॉल्व करें, आओ देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8% इज इंक्रीज बाय 2.5। देखो मैं ओरली देखो कैसे कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, देखना ध्यान से। एवरेज वेट 8% का, 8% का जो एवरेज एवरेज वेट है वो कितना है? वो हमें नहीं पता। ठीक है, वो हमें नहीं पता। चल एक्स है। ठीक है, अब क्या होगा कि एवरेज वेट एक्स था, इसके आने से हमारा एक्स प्लस 2.5 हो गया, मतलब 2.5 से बढ़ गया ना एवरेज। when one of them whose weight is 56 kg is replaced by a new man। एक बंदा 56 केजी का था, वो छोड़ के गया, और उसको किसने रिप्लेस किया? नए मैन। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ये जो बंदा 56 केजी का छोड़ के गया, मैं इसी को एवरेज मान लेता हूँ। मैं ओरली कर रहा हूँ, देखो 56 केजी का छोड़ के गया, मतलब अगर अगर मुझे एवरेज को मेंटेन रखना है, अगर इस नए बंदे को एवरेज को मेंटेन रखना है, तो 56 तो लेकर ही आएगा, 56 तो ये लेकर ही आएगा। ठीक है, ठीक है, 56 तो लेकर ही आएगा। प्लस में क्योंकि 2.5 से इंक्रीज हुआ है, 2.5 से इंक्रीज हुआ है, और अभी बंदे कितने हैं? अभी बंदे 8, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 8 से। तो 56 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा? 20। आंसर क्या आ जाएगा? 37। ये हमारा राइट आंसर है, ये क्या हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई तुमको? समझे समझे नहीं समझे? हाँ, अब इसको बस उससे करते हैं फॉर्मूले से। देखो यार, मैंने क्या बोला है? नए मैन का वेट निकालना है तो न्यू लिख दो। न्यू मैन का वेट कौन छोड़ के जा रहा है? ओल्ड वाला 56 केजी वाला छोड़ के जा रहा है। ठीक है, प्लस कितने कितने से इंक्रीज हुआ? 2.5 से इंक्रीज हुआ। ठीक है, कितने बंदे थे? 8 बंदे थे। सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 76। तो कैसी लगी तुम्हें ये ट्रिक? मुझे कमेंट में बताना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। इतना बढ़िया कंटेंट तुमको दिया ना मैंने यार, ये तो मैं एवरेज के कोई भी सवाल तुम बना सकते हैं। कल को तुम्हें कहता है कि डिक्रीज हो गया -2.5 से, यहाँ पे क्या लिख देता? डिक्रीज। तो तुम यहाँ पे माइनस लगा देते, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देते उसका। बात समझ में आ रही है? समझे नहीं समझे? तो ये था हमारा एक फालतू सा कंसेप्ट जो हमने आज इस वीडियो के अंदर देखा। अच्छा, नेक्स्ट वाली वीडियो में तुमको एवरेज, एवरेज का कंसेप्ट तुमको सिखा दिया। अब अगली वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन ही करेंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो एक से एक बढ़िया क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। ठीक है, और एवरेज और एरियस वाले दोनों को मैं इकट्ठे करा दूंगा अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारे खत्म हो जाएगा टॉपिक। एक बड़ा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स है आना, ये हो गया। वर्क एंड टाइम हो गया, जो तुम्हारे फिक्स है, जहाँ से तुम्हारे चैनल टेस्ट में क्वेश्चन आएगी आएगी, वो तुमको करा दूंगा सारे, उसके भी चिंता मत करो। ठीक है, बट ये कि तुम वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक करो। अब ये भी मैं तुमको एक प्रॉमिस करता हूँ कि अगर जैसे ही इस पे, क्योंकि हम लाइव क्लास अभी ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर है नहीं, तो जैसे ही इसमें सब्सक्राइबर बढ़ते हैं,
या जैसे लाइव क्लास मेरे सामने ऑप्शन आता है तो मैं इसमें लाइव क्लास लेने के लिए भी तैयार हूँ, बट शर्त ये है कि तुमको पहले सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाने हैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। मैं गुरु दक्षिणा के तौर पर तुमसे बस ये मांगता हूँ, मेरी कोई फीस नहीं है, फीस यही है कि तुम शेयर करो वीडियो को जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके, और कमेंट करके मुझे बताओ तुमको वीडियो कैसी लगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।